हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर 10 क्लास 6 का चैप्टर है ये, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो ये बेसिकली फिगर्स का चैप्टर है, पेरीमीटर का चैप्टर है, एरियाज़ का है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, ये सब फिगर्स आपको यहाँ पे दिखेंगी और आपने निकालना है इनका एरिया, पेरीमीटर एंड एट्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 को विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। चलिए ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। 10.1 चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पेरीमीटर। अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है इस फिगर का। इस फिगर का पेरीमीटर देखिए, फिगर आपकी बुक में भी आपको गिवन होगी। और यहाँ पे देखिए साइड 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। आपको 4 साइड्स गिवन हैं और आपने निकालना है इसका पेरीमीटर। तो चलिए सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर, 4 की 4 साइड्स को आपको कर लेना है प्लस कर लेंगे सारी साइड्स को। चलिए आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 साइड्स थी और चारों को हमने कर लिया है प्लस। और अब हमारे पास प्लस करने के बाद आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर इस फिगर का। चलिए नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है। सेम आपको फिगर गिवन होगी और आपने निकालना है पेरीमीटर। नेक्स्ट वी हैव सी पार्ट। सी पार्ट का फिगर गिवन है आपको, देखिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 एंड 15 सेंटीमीटर। 4 साइड्स हैं और चारों का आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। वेरी इजी क्वेश्चन, सारी साइड्स आपकी इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 एंड 15। तो 4 बार आपको 15 गिवन है, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, 15 मल्टीप्लाई बाई 4। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी पार्ट। डी पार्ट आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। और अगर आपको इस होमवर्क में किसी भी सम की कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए ई पार्ट की फिगर आपको गिवन है। ये देखिए आपको सारी साइड्स इसकी गिवन है, बस ध्यान से देखिए आप। सारी साइड्स को हमने कर लेना है प्लस, और प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एफ पार्ट आप करेंगे खुद से, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन के ए टू एफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जिसमें से बी, डी और एफ मैंने आपको होमवर्क दिया है। आप खुद से करिए, ट्राई कीजिए इन सम्स को, आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। The lid of rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all around with the tape. एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी जो लिड है, जिसके का ढक्कन है, उसको हमने एक टेप से सील कर दिया है। और उसकी आपको लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि जितनी टेप वहाँ पे यूज़ हुई है उसकी लेंथ क्या है, लेंथ यानी कि उसका पेरीमीटर क्या है। चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लिड। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से 2L प्लस B। देखिए 2 लिख लिया सबसे पहले, फिर हम देखेंगे लेंथ कितनी है। लेंथ हमें कितनी दी थी, 40 सेंटीमीटर। फिर प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ लिख दी। अब 40 को 10 के साथ कर देंगे प्लस, सेंटर में हमें प्लस गिवन है। और यहाँ पे 2 के बाद ब्रैकेट है, यानी कि 2 के साथ हम कर देंगे इनको मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 50 और हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर्स। इसी के साथ आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 को। अ टेबल टॉप मेजर्स, एक टेबल है उसका टॉप पार्ट का आपको मेजरमेंट गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ हो गई, बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ये ब्रेथ है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। अब टेबल टॉप का पेरीमीटर वो आपसे पूछ रहे हैं। चलिए लेंथ ऑफ टेबल टॉप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर,
ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 2L + B। ये आपने लगा दिया है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो चलिए नेक्स्ट देखिए कैसे करना है इस सम को। एक बात ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको यूनिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है लेंथ में, और ऐसा ही आपको ब्रेथ में गिवन है। चलिए बताती हूँ मैं आपको। 2 लिख लिया, लेंथ जो हमारे पास लेंथ है वो लिख देंगे 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, फिर प्लस फिर लिखेंगे ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लिख ली हमने। फिर उसके बाद 2, और अब देखिए अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 2 मीटर मीटर वाली टर्म्स को हम कर देंगे पहले प्लस, यानी कि 2 मीटर और 1 मीटर को, दोनों मीटर की टर्म्स हैं, दोनों को करके प्लस हमारे पास आ गया 3 मीटर, और 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को कर देंगे प्लस, हमारे पास आ गया 75 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए फिर उसके बाद 3 मीटर और 75 सेंटीमीटर आया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये मैंने यहाँ पे एक रफ वर्क किया है। रफ वर्क आप चाहें तो जैसे मर्जी करें, आप जैसे आपको इजी लगे। मैंने यहाँ पे रफ वर्क आपको समझाने के लिए किया है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 3 मीटर 75 सेंटीमीटर मैंने लिखा और फिर मैंने लिखा 2, इसकी मैंने मल्टीप्लिकेशन की है। देखिए 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर कैरी, और 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 प्लस हो गया 15, 5 यहाँ पे और 1 चला गया ऊपर कैरी, 2 3 ज़ा 6 और उसमें 1 प्लस कर दिया आ गया 7, यानी कि 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर यहाँ तक हो गया। और फिर मैंने आपको बोला था यूनिट्स चेंज करने हैं, आपको किसी एक यूनिट में इसका आंसर निकालना है, तो मैंने इसका आंसर मीटर में निकाला है। देखिए 7 मीटर 50 सेंटीमीटर आया था, और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे 1/100 मीटर्स। तो मैंने कैसे किया 750 डिवाइड बाय 100, 0 के साथ 0 की कटिंग हो गई, और यहाँ पे 0 था तो 5 के एक, यहाँ पे 5 से पहले हमारे पास लग जाएगा 1 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट बचा था हमारे पास, 1 0 बचा था, तो 5 से पहले 1 पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 7.5 मीटर। यूनिट्स को ध्यान से चेंज कीजिए आप, तभी आपका आंसर निकलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। What is the length of wooden strip required to frame a photograph? एक फोटोग्राफ में हमने एक वुडन की स्ट्रिप लगानी है पूरी चारों तरफ। उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। लेंथ इज 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 21 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिप 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ स्ट्रिप 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही आपको निकालना है, वेरी इजी। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा 2L + B। तो 2L कितना है 32 और ब्रेथ कितना है 21, दोनों को पहले तो प्लस कर लिया। यू विल गेट 53 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 53 106 सेंटीमीटर, यानी कि आपको इतना वुडन स्ट्रिप चाहिए एक फ्रेम को पूरा रिक्वायर, आपको इतना चाहिए एक स्ट्रिप बनाने के लिए। तो यहाँ तक आपके हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नए सम्स के साथ। इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।